कुछ किरदार जो स्क्रीन पर आते ही हमें ये एहसास दिला देते हैं कि ये सिर्फ ड्रामा नहीं, ये हमारा वक्त था, हमारी सादा सी जिंदगी का एक सच्चा लम्हा। आज झरोका टीवी पर हम उन किरदारों को याद कर रहे हैं जिन्होंने फनकारों को सिर्फ शोहरत नहीं दी, बल्कि उनकी पहचान बन गए। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। ये वो दौर था जब स्क्रीन छोटी थी मगर एहसासात बेहद बड़े हुआ करते थे। जब ड्रामे रफ्तार के लिए नहीं बल्कि ठहराव के लिए बनाए जाते थे। पीटीवी के ये किरदार किसी मंसूबाबंदी या फॉर्मूला का हिस्सा नहीं थे। ये जिंदगी को देखकर, लोगों को समझकर लिखे गए थे। इसीलिए ये किरदार हमें अदाकार महसूस नहीं होते थे। ये हमारे मोहल्ले, हमारे घर और हमारी रोजमर्रा गुफ्तगू का हिस्सा बन जाते थे। वक्त बदला, ज़ौक़ बदले, मगर कुछ किरदार आज भी वैसे ही जिंदा है, हमारी यादों में ताज़ा है, जैसे हमने उन्हें पहली बार देखा था। तुम वो वाहिद आदमी हो जो सच बोल सकते। हाँ चाचा, और भी मेरी अम्मा ने वसीयत की थी कि बेटा झूठ कभी मत बोलना। हसनाद भाई, अंकल उर्फी, 1972। हसनाद भाई का नाम आते ही जहन में एक दुबला पतला शख्स आता है जिसके हाथ में छोटा सा चाकू है और आंखों में शरारत। जमशेद अंसारी ने इस किरदार को इस कदर कुदरती अंदाज में निभाया कि वो पस मंजर में होते हुए भी सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता था। चाकू है मेरे पास महज एक मुकालमा नहीं था, ये एक पूरे दौर की पहचान बन गया। तो वाकिफ नहीं हो, जुड़ा जानता हूँ, चाकू है मेरे पास। पहले तलाशी लो इसकी। तलाशी? क्या मतलब है कि घर आए हुए मेहमानों के साथ यही शुरू किया जाता है क्या? है क्या? देख लो देख लो, कौम तुम यही रहते हो क्या? अच्छा, क्या यही पैदा हुए थे? अच्छा, क्या निकाल रहा हो तुम? क्या क्या रहा हो? चाकू निकाल रहा हूं। चाकू निकाल लो। ये आज भी जमशेद अंसारी का जिक्र हो तो सबसे पहले हसनाद भाई याद आते हैं। कुछ लोग तो ये राय भी रखते हैं कि जमशेद अंसारी इस किरदार के असर से कभी बाहर नहीं निकल सके। ये उनकी राय हो सकती है, मगर जमशेद अंसारी हकीकत में एक बड़े आर्टिस्ट थे। जैदी, अतहर शाह खान। बड़ी ऐनक, पुराना कोट और बच्चों जैसी सादगी। जैदी एक ऐसा किरदार था जो खुद को बहुत समझदार समझता था, मगर हर बात में मासूम सी गलती कर जाता था। कर लेता बच्चा, पैसे निकाल सीधी तरह। आप ये देखिए, ये बहुत गलत बात है, बिल्कुल आउट ऑफ फैशन एंड एटिकेट है ये। आप बिल्कुल गिरेबान छोड़े, शुराफा में ये दस्तूर नहीं होता जुबानी गुफ्तगू का। यही गलतियां नाजरीन को हंसाती भी थीं और कहीं ना कहीं अपना अक्स भी दिखाती थीं। उनकी अंग्रेजी की तो क्या ही बात थी। अतहर शाह खान ने जैदी को सिर्फ लिखा नहीं, अदा नहीं किया, बल्कि इस किरदार में खुद को मुकम्मल तौर पर शामिल कर दिया। यही वजह थी कि उनकी शायरी, उनकी पहचान और उनका नाम हमेशा के लिए जैदी के साथ जुड़ गया, और शायरी में अपना तखल्लुस भी जैदी ही रखा। नहाने का इतना बड़ा वाला टब है, उसमें 36 किलो टमाटर आते हैं। मैं तो उछल उछल कर पसीने पसीने हो जाता हूँ वहाँ। ओह माय गॉड, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप लोग इस तरह माल तैयार करते होंगे। कबाचा, तन्हाइयाँ, 1985। कबाचा महज एक शरारती नौजवान नहीं था, वो एक ऐसा किरदार था जिसकी खामियां भी उसकी ताकत बन गई थी। खामोशी की जबान में आपसे कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम क्या कह रहे हो? फिर से कहो। क्या कहो? जी नहीं, बस इतना ही कहना था। खुदा हाफिज, मैं जा रहा हूं। कबाचा, मैं जान से मार देती हूँ फजूल बकवास करने वालों को। देखिए मिस सनिया, प्लीज खफा मत होइए, मैं जा रहा हूँ। ये क्या कर रही हैं उसकी जिद, उसकी शोखी और उसके अंदर छुपी हुई नरमी उसे एक मुकम्मल इंसान बनाती है। सना के साथ उसके शरारती अंदाज, वो उछल कूद, वो मासूमाना लड़ाई हम कभी नहीं भूल सकते। अंदाजा हो रहा है। मैं तो आपका बहुत लिहाज किया, वरना सारा बाग उजाड़ के रख देती। तो बाग का कसूर क्या था? आप अपने कबाचा से पूछिए, इन्होंने क्या किया? कबाचा
खबाचा। ये कबाचा। देखिए ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ मैं ये। मगर इनका नाम तो कुतुबुद्दीन है। जी नहीं, इनका नाम है कबाचा और आप इनसे कह दीजिए कि अगर ये मेरे साथ उलझे तो बहुत। बहरोज सब्जवारी ने कबाचा को सिर्फ हंसाने के लिए नहीं बल्कि महसूस करवाने के लिए निभाया। यही वजह है कि आज भी बहरोज सब्जवारी का नाम आए तो कबाचा खुद ब खुद याद आ जाता है। थैंक यू। वैसे आप इतने फजूल नहीं जितना मैं समझ रही थी। कबाचा से तो बहुत मुख्तलिफ है। हवलदार करमदाद ड्रामा था अंधेरा उजाला। करमदाद वर्दी में छुपी हुई सादगी और सच्चाई का नाम था। वो तुझे हमें रगड़े लग गया है ना बच्चिया। जी हाँ, देखें मैं तो नाम भी मेरा शरीफ है जी। माशाल्लाह जी वो बच्चा वो माशाल्लाह। वो ऐसी बच्चियों के बारे में तो कहा जाता है इसमें बास समोसा। मेरा बच्चा समोसा खाएगा। जी नहीं। इरफान खोसट ने इस किरदार के जरिए एक आम पाकिस्तानी की नुमाइंदगी की जो कानून के साथ साथ इंसानियत पर भी यकीन रखता है। ना वो बहुत होशियार था ना चालाक, मगर दिल का बेहद साफ था। 10 जमात पास हूँ, डायरेक्ट हवलदार हूँ, कोई मजाक नहीं हूँ मैं। ये मुकालमा हंसी के साथ साथ एहतराम भी ले आया। बच्चों 3-3, 4-4, 5-5 मील की दौड़ तो मैं सुबह सवेरे उठ के लगा लिया करता था। वो यूं सिर मारी जा रहा मोटे, तुम्हारी तरह नहीं था। तुम तो पानी का गिलास पीते हो तो तुम्हारा साफ हो नहीं जाता। मुझे आपने खुराकें भी तो खारिज खाई हैं चौधरी साहब। हाँ, वो खुराकों की क्या पूछते हो। इसी किरदार ने इरफान खोस्ट को डायरेक्ट हवलदार बना दिया। बाद में इसी नाम डायरेक्ट हवलदार पर अपनी फिल्म भी बनाई। याद खिलौने सेव के मुरब्बे में हड़ड़ का मुरब्बा मिक्स करके कौड़ा करके मुझको खिला देना। दोपहर के टाइम एक निक्के चूचे की यखड़ी और 3 पर्दों वाला परोठा, उसके ऊपर को आध को पाव। सोना चांदी। सोना और चांदी सिर्फ किरदार नहीं थे, ये एक सोच थे, एक नजरिया थे। देहात की सादगी जब शहर की चालाकी से टकराई तो सोना और चांदी के किरदार हर मसले का हल बन गए। हमारे पास पता क्या है? हमारे पास एक बरामदा, एक स्टोर, 4 अलमारियां और 2 पंखे और बस हमारे पास एक ट्यूबवेल, बाग, सब्जियां, हरी कचूर घास वाले मैदान। सोने की सादगी और चांदी की समझदारी ने साबित किया कि असल ताकत दिल की सफाई में होती है। हामिद राना और शीबा हसन ने इन किरदारों को जिंदगी दी और खुद लोगों की यादों में हमेशा सोना चांदी बनकर जिंदा रहे। मुन्नो भाई की तहरीर को हामिद राना और शीबा हसन की अदाकारी ने जिंदा जावेद बना दिया। उनकी मासूमियत और शहर की चालाकियां देखते तो ये ड्रामा नहीं एक हकीकत लगता था। यही सादगी और मासूमियत तो आज हम ढूंढ रहे हैं। मैं इत्थां ते ढोल कश मीरे हो, मैं इत्थां ते ढोल कश मीरे हो, उन्हें लिखी मेंढी डाडी तक दीरे हो, उन्हें लिखी मेंढी डाडी तक दीरे हो, मही डब्बा न पट मही। जान रेम्बो का किरदार और ड्रामा था गेस्ट हाउस 1991। जान रेम्बो गेस्ट हाउस में सफाई का काम करता था। एक आम सा इंसान, मगर ख्वाब गैर मामूली। झाड़ू उसके लिए रोजगार भी था और फिल्मी बंदूक भी। मैं जानता हूँ, हाँ ऐसे में तो शर्माना पड़ता है ना। आप उससे तो बात नहीं कर रही हैं। ये लीजिए और से देता हूँ। मेरा दिल चाह रहा है, इतनी खूबसूरत लग रही हैं आप, मेरा दिल चाह रहा है आपका घूंघट उठा दूं। इजाजत है ना? इजाजत है? किस बात की इजाजत? मैं जानता हूँ। अफजल खान ने इस किरदार में ऐसी मासूमियत और सच्चाई शामिल की कि रैम्बो एक मजाक से एक मुकम्मल शनाख्त बन गया। यही वजह है कि बाद में अफजल खान फिल्मी हीरो बने, मगर नाम जान रेम्बो ही रहा। तो मैं फिर मुंशी जी 20,000 एडवांस कर। अच्छा नहीं ठहरो, फिलहाल सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लो। सर जी वो फिर साइन तो मैं फिर अपने पेन से करूंगा जी।
बात सुनो, हीरो का अंगूठा लगवा लो। हीरोइनें भी तो अंगूठा ही लगाती हैं। यानी सर जी उधर भी ऐसा ही है। बिल्कुल। तो फिर ये किरदार फनकारों की पहचान कैसे बने? ये किरदार इसलिए यादगार नहीं बने कि वो बड़े थे, बल्कि इसलिए कि वो सच्चे थे। फनकारों ने इन किरदारों को सिर्फ अदा नहीं किया, बल्कि अपनी जात का एक हिस्सा बना दिया। वक्त गुजर गया, चेहरे बदल गए, मगर ये किरदार फनकारों के नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गए। यही वो मकाम है जहां किरदार फनकार से आगे निकल जाता है और फनकार की पहचान बन जाता है। ये किरदार फनकारों के करियर का एक बाब नहीं थे, ये उनकी मुकम्मल पहचान बन गए। झरोका टीवी उन यादों को संभाल कर रखता है ताकि ये लम्हे वक्त की गर्द में कहीं खो ना जाएं। अगर ये सफ़र आपके दिल को छू गया हो तो झरोका टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इन यादों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यादें जिंदा रहें तो ज़माने जिंदा रहते हैं। आपका मतलब है मैं चोर हूँ? चोर भी बिगड़े हुए इंसान ही होते हैं। देखिए, मुझसे बात करते वक्त जुबान पे जरा काबू रखिए, उससे मैं बुरा हासिल कर देती हूँ आदमी का। और मेरी भी एक बात। सनिया